गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे। आज निफ्टी ने एक अच्छा सा करेक्शन दिखाया है और साइजेबल कहीं से भी रिकवरी देखने को नहीं मिली। हार्डली चार्ट्स पे चलते हैं। ये देखिए, शुरू से ही गैप डाउन ओपनिंग के साथ पूरे दिन एक लगातार गिरावट होती गई और दबाव बनता गया। इसके पीछे मुख्य कारण था जो ग्लोबल टेंशन चल रही हैं वॉर को लेके, चाइना ने जो स्टिमुलस पैकेज दिया उसको लेके, और भी बहुत सारे सेबी के और इनसाइडर जो एलिगेशन और न्यूज़ चल रही थी उसके चलते काफ़ी हमें करेक्शन देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने उसमें घी का काम किया और आज निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी के चलते उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मार्केट को गिराने में। तो चलिए चलते हैं, निफ्टी से शुरुआत करते हैं। तो 26,000 का लेवल निफ्टी ने तोड़ दिया डिसाइसिवली और हम 26,100 के आसपास ही सपोर्ट बता रहे थे। तो अब जो ट्रेंड था डिप ऑन बाय, कोई भी डिप आती है बाइंग अपॉर्चुनिटी, वो अब ट्रेंड चेंज हो गया सेल ऑन राइज। कहाँ तक? जब तक कि 26,150 के ऊपर निफ्टी वापस से क्लोजिंग नहीं देता है तब तक कोई भी बाउंस आता है एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 26,250 का। नीचे कहाँ तक जा सकते हैं? अगर 25,750 डिसाइसिवली तोड़ के ट्रेड करता है, जो कि ये कंसोलिडेशन की रेंज थी, तो फिर 25,500 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी ने भी अपना जो लाइफ हाई बना के और फिर जो ये स्ट्रेच था ये थोड़ा सा रिलीज़ होने की शुरुआत हुई है। 53,800 के आसपास से गिरावट देखने को मिली, जो 53,000 के आसपास की क्लोजिंग में देखने को मिली। 700-800 पॉइंट की एक बड़ी रेंज बैंक निफ्टी ने भी गिरावट में दिखाई। अब क्या लगता है कि 53,300 53,500 ये 200 पॉइंट की रेंज आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। यहाँ से यहाँ तक ऊपर जो पोजिशनल है वो तो 54,000 का अब तो माउंट एवरेस्ट है। नीचे कहाँ तक जा सकता है? तो नीचे अगर ये 52,700 का लेवल तोड़ता है, जो कि ये यहाँ से ये गैप छूट गया था, अगर ये टूटता है तो 52,300 तक के लेवल, 52,000 इनफैक्ट 52,000 तक के लेवल भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो कोई भी बाउंस आता है तो ये भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा बैंक निफ्टी। निफ्टी मिड कैप एक रेंज में चल रहा है। यहाँ से एक हाई राइज हाई लोस का फॉर्मेशन हुआ, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक डिप देखी, फिर एक हाई राइज हाई लोस का फॉर्मेशन देखा और ऊपर 13,300 के आसपास रेजिस्टेंस भी मिल रहा है और नीचे 13,100 पे सपोर्ट मिल रहा है। तो ये अभी फ़िलहाल इसी रेंज में ट्रेड करेगा, 13,150 13,350। ये 200 पॉइंट की रेंज निफ्टी मिड कैप की ट्रेडिंग रेंज रहेगी। कोई भी डिप आती है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी और ऊपर बेचना भी है। दोनों तरफ के ट्रेड आपको लेने आने चाहिए निफ्टी मिड कैप में। फिर निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह ही 25,200 से एक लगातार गिरावट दिखाता गया। सुबह गैप डाउन ओपनिंग हुई और कल ऐसा लगता है कि 24,600 पार करना मुश्किल होगा। 24,600 का कोई बाउंस आता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। नीचे कहाँ तक जा सकता है? तो नीचे जा सकते हैं आप 24,200 24,100 तक। तो ये था चारों व्यू इंडेक्स में। चलते हैं क्रूड ऑयल पर। क्रूड ऑयल जो अपनी रेंज था उसको तोड़ के नीचे चला गया है और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक बाउंस दिया और वहीं से रेजिस्टेंस भी मिला। तो अब हमारी रेंज चेंज हो जाएगी, हमारी जो रेंज हो जाएगी ये और नीचे शिफ्ट होके आ गई है। ये हमारी ट्रेडिंग रेंज रहेगी। तो कोई भी डिप आती है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, सेलिंग आती है ऊपर जाता है तो ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। फ़िलहाल के लिए जिनको ट्रेड लेना है, विद द डिस्क्लेमर, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, ब्रोकर से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर ही ट्रेड करें। तो यहाँ से जो हमने गिरावट देखी है अब ये नो ट्रेड जोन में है। फ़िलहाल के लिए बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस 5,700 के, जो इस कैंडल का लो है 5,690 का, तो हम 5,700 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। 5,700 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में आप बाय कर सकते हैं 5,760 5,800 के लेवल्स के लिए। जिनको बेचना है वो वेट करें 5,800 के लेवल के पास का। यहाँ पे आप एक सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं 5,840 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट रहेंगे आपके 5,750 5,700। तो दोनों तरफ के ट्रेड क्रूड ऑयल में बन रहे हैं। पोजिशनली क्रूड ऑयल वीक है। कोई भी बाउंस आता है 5,800 5,900 तक तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी पोजिशनल सेलर्स के लिए। तेज़ी कहाँ से गिरनी है? जब तक 5,900 के ऊपर ट्रेड होना शुरू ना करे इस लेवल पे, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, जब तक इस लेवल के ऊपर क्रूड ऑयल नहीं निकलेगा क्रूड ऑयल में तेज़ी नहीं होगी। जिसके चलते क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। एशियन पेंट, पिडिलाइट, बर्जर पेंट और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़, इनमें हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। चलते हैं अगले
कमोडिटी पे जिसका नाम है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में भी एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक रिकवरी दिखी और अब नेचुरल गैस बाय ऑन डिप्स है। पोजिशनल मैंने आपको बताया भी था। डेली चार्ट्स पे लेके चलता हूँ आपको। ये देखिए हमने डेली चार्ट पे ट्रेंड लाइन मार करी थी और इसके ऊपर पोजिशनली बहुत अच्छा खूबसूरती के साथ गैप देते हुए नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। फ़िलहाल के लिए 238, 235 ये 3 रुपये की रेंज सपोर्ट की रेंज रहेगी। इस लेवल पे आता है 237, 238 तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 230 का। टारगेट्स रहेंगे 242, 245 के। डेली चार्ट्स पे अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि नेचुरल गैस ग्रेजुअली धीरे धीरे करके 260 तक के टारगेट्स को अचीव कर लेगा। वहाँ पे फिर हम रिव्यू करेंगे क्या करना है, आगे के ट्रेड कैसे लेना है। तो एक कुछ हुई था मेरा इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। मेटल्स में तेज़ी है चाइना के स्टिमुलस पैकेज के बाद, तो मेटल्स में आप बाय कर सकते हैं। आईटी नेक्स्ट वीक से रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। इस मंथ में रिज़ल्ट सीज़न को देखते हुए थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट होने बाकी हैं, जिसके चलते मार्केट में मुनाफा वसूली देख रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। तो आईटी सेक्टर पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। टीसीएस के रिजल्ट्स के साथ आईटी सेक्टर की शुरुआत होगी रिजल्ट सीज़न की। तो आईटी और मेटल्स इन दो पे आप फोकस कर सकते हैं। उसके बाद मौका मिलेगा तो बैंक्स में भी हम एंट्री करेंगे। ये कुछ हुई था इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं आपसे नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।